Good morning, students. In our last class, we have discussed astronomical telescopes, right? Astronomical telescopes का मतलब जो astronomical telescope था, it was used to see the distant object which are far away from our Earth, right? मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं या हम कह लें दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए हम जिस टेलीस्कोप का यूज करते थे दैट वाज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट? But what if we want to see the object which is very far away from us but situated on the earth only? अगर हमको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जो कि हमसे बहुत दूर है बट अर्थ पे ही है, तो उस केस में हम जो टेलीस्कोप यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, राइट? ऐसी क्या डेफिशिएंसी थी या ऐसी क्या कमी थी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जिसके कारण हमको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ी? सो द थिंग इज दैट कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था इट गिव्स अस द इन्वर्टेड इमेज, राइट? हमको उल्टी इमेज देता था। और अगर हमको अर्थ पे सेलेस्टियल बॉडीज में तो अगर इमेज उल्टी या सीधी बनी है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल अर्थ पे ही सिचुएटेड किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में वी नीड द इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टडी इट प्रॉपरली, राइट? इसका मतलब अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज चाहिए तो हमने कौन सा टेलीस्कोप यूज किया? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज ओनली दैट जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था वो हमको इन्वर्टेड इमेज देता था बट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स गिव अस द इरेक्ट इमेज, ओके? So how does the terrestrial telescope works? This is the objective lens. That is the lens which is toward the object is called as the objective lens, right? And we know that in case of telescope, the objective lens is bigger than the eyepiece lens, right? यहाँ पर आ गया हमारा eyepiece lens which is obviously smaller than the objective lens. ये तो हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी ये सेम चीज थी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस था और यहाँ उससे कुछ डिस्टेंस पर आईपीस लेंस था विच इज टुवर्ड योर आईज, राइट? अब इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में हम एक और लेंस यूज कर देंगे और इस लेंस का बेसिकली काम क्या होगा कि ये इमेज को इरेक्ट करेगा, मतलब इमेज को सीधा करेगा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है इरेक्टिंग लेंस। इसको बोलते हैं इरेक्टिंग लेंस बिकॉज इट विल इरेक्ट अवर इमेज, ये हमारी इमेज को सीधा करके हमको दिखाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मान लीजिए बहुत दूर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड लेट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बी ए बी, राइट? लेट O be the optical center of objective lens and O dash be the optical center of eyepiece lens, right? Now what will happen? A ray will incident parallel to the principal axis. After refraction, it will pass through focus, that is the focus of the objective, इसलिए हमने इसको लिख दिया FO. Now another ray will incident through optical center and it will go like this, and here at this point you will get your image as A dash B dash, right? Now इस लेंस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Now a ray will incident parallel to the principal axis. After refraction, it will also pass through focus, which is supposed to be at this point. Focus of erecting lens, इसलिए हमने इसको लिख दिया FR, okay? Now another ray will incident through the optical center of the erecting lens like this, and here at this point we will get the two images, two rays, two refracted rays meet each other, and at this point we will get our image as A double dash B double dash, right? But this image this image is not very much larger, और हमको तो हमारे ऑब्जेक्ट की लार्जर इमेज चाहिए होती है। तो अब जो हमारा ये
This A double dash B double dash will behave as an object for this eyepiece lens. Now what will happen? A ray will incident parallel to the principal axis. After refraction, it will pass through the focus of the eyepiece lens, which is denoted by Fe, right? Now another ray will incident through the optical center of the eyepiece lens O dash, like this. Since these two rays are diverging from each other, they will never intersect to each other. But if we extend them back, अगर हम इन rays को extend back करें, तो somehow here at this point they will appear to intersect each other and we will get our final image, which is erect and larger than the object, right? तो इसका मतलब जो terrestrial telescope है वो हमको बड़ी इमेज देता है as compared to our object, और जो कमी थी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कि वो हमको उल्टी इन्वर्टेड इमेज दे रहा था, वो भी यहाँ से ओवरकम हो गई कि जो फाइनल इमेज है यहाँ पे हमको वो कैसी मिली, इरेक्ट. तो इन दिस वे बाय यूजिंग द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वी कैन गेट द इरेक्ट इमेज which is very much larger than the object, right? Now students, we have to determine the there is one more thing. The angle which the object makes with the optical center is known as alpha. Since AOB is alpha, so A dash OB dash is also alpha because they are vertically opposite angles, right? And the angle which this image makes with the optical center is called as beta, right? Hence we get our alpha as well as beta. Now we have to find out the magnifying power of astronomical telescope. Now we have to find out the magnifying power of astronomical telescope, and we know that the formula for magnifying power is m is equal to beta upon में alpha, right? The formula for magnifying power is m is equal to beta upon alpha, where beta is the angle sustained by the final image at the optical center, and alpha is the visual angle sustained by the object at the optical center. Now if alpha is nearly equal to 10 alpha and beta is nearly equal to 10 beta, then what do we get from here? We will get m is equal to 10 beta upon में 10 alpha, right? m is equal to 10 beta upon में 10 alpha. Now students, we will find out the value of 10 beta and 10 alpha. तो 10 alpha की वैल्यू हो जाएगी 10 alpha is equal to perpendicular upon base. परपेंडिकुलर हो गया OB इन ट्राइंगल AOB, परपेंडिकुलर हो गया. अच्छा, if this is alpha, so this is also equal to alpha, right? तो we will see in A dash OB dash, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल A dash OB dash की, तो A dash OB dash में परपेंडिकुलर हो गया A dash B dash अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया OB dash, right? So we have got the value of 10 alpha, that is A dash B dash अपॉन में OB dash, right? Now हम निकाल लेते हैं 10 बीटा की वैल्यू. तो 10 बीटा की वैल्यू के लिए हम A डबल डैश O डैश B डबल डैश, A डबल डैश O डैश B डबल डैश 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में hypotenuse is O dash B double dash, right? So we have done nothing but just हमने एक ट्राइंगल को सॉल्व किया जिसमें हमने हाइपोटेनियस की और परपेंडिकुलर की वैल्यूज पुट कर दिए हैं, राइट? नाउ स्टूडेंट, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट हियर वी हैव रिटन A dash B dash एंड हियर वी हैव रिटन A double dash B double dash. और अगर हम फिगर से समझें तो this A dash B dash is equal to A double dash B double dash. The only difference is that कि A dash B dash जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस से नीचे है और A dash B dash जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस से ऊपर है. So we can write this A dash B dash as minus of A double dash B double dash, right? हम इसको लिख सकते हैं minus of A double dash B double dash,
और ऐसा करने से tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में ob डैश, राइट? सो हियर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ tan बीटा and here we have got the value of tan alpha. Now on solving further, what do we get? We know that students m is equal to tan beta upon में tan alpha, right? tan beta की जगह tan beta की वैल्यू पुट कर देते हैं. tan beta की वैल्यू है हमारे पास a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में o डैश b डबल डैश, राइट? और इसके होल अपॉन में tan अल्फा की वैल्यू दैट इज a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में ob डैश, बट द सेम थिंग इज इन माइनस, राइट? तो ये हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ पे. सो व्हाट डू वी गेट? a डबल डैश b डबल डैश इंटू o डैश b डबल डैश इंटू ob डैश अपॉन में a डबल डैश b डबल डैश विथ माइनस साइन. So a double dash से a double dash b double dash से a double dash b double dash cancel. What do we get from here? ob dash upon में o dash b double dash, right? This is the value of m till now. Now students, ob dash, इसका मतलब we are talking about the distance between the optical center of objective lens with the image. और हमको पता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है फोकस पे, राइट? इसका मतलब OB डैश की वैल्यू हो जाएगी फोकस, और फोकस किसका? ऑब्जेक्टिव का. तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन FO हियर. सिमिलरली इस O डैश B डबल डैश, O डैश B डबल डैश का मतलब द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस लेंस टू द फाइनल इमेज. तो ऑप्टिकल सेंटर से फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है वी नो दैट, उसको हम V से डिनोट करते हैं. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट the eyepiece lens, that's why we are writing E here, right? Now what do we do? Okay students, this OB double dash acts as a object for the eyepiece lens, right? जो O dash B double dash है वो as a object behave कर रहा है eyepiece lens के लिए, और जो PQ है that is the final image for eyepiece lens, right? तो इसका मतलब ये जो optical center that is O dash से B double dash तक की जो distance होगी that is UE. And we know that if we are moving from right hand side to left hand side, so we have to take minus sign here. So O dash B double dash is equal to minus of UE, right? Now on solving further, on putting both these values in this expression that is above, we will get m is equal to minus of OB dash की जगह पे हमने लिख दिया FO अपॉन में O डैश B डबल डैश की जगह पे हमने लिख दिया माइनस ऑफ UE. माइनस से माइनस कैंसल, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट m इज इक्वल टू FO अपॉन में UE, राइट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप दैट इज FO अपॉन में UE. FO is the object focal length of objective lens and UE is the distance of eyepiece lens from the optical center of the eyepiece lens to the object, right? Now again जो चीज हम हमेशा करते हैं, हमको इसके लिए दो केसेस निकालने हैं. फर्स्ट वन इज द when the image is formed at infinity and second one is when the image is formed at least distance of distinct vision, right? So we will solve both the cases one by one. So case 1, when the image is formed at least distance of distinct vision, right? When the image is formed at least distance of distinct vision, और जिसको हम D से डिनोट करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम इस केस के लिए सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स वी नो दैट द लेंस फॉर्मूला इज 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Obviously if we are saying that हमारा जो इमेज है वो least distance of distinct vision पे बने, इसका मतलब जो v हो गया वो कितना हो गया? माइनस d, राइट? जो u हो गया वो हो जाएगा माइनस ue, since we are talking about the case when the object is placed in front of the eyepiece lens, so we will write u को ue here, और f कितना हो जाएगा? माइनस fe, right? Because by sign convention, sorry, it will be plus fe, right?
because we are talking about the focal length of eyepiece lens, which is considered to be positive by sign convention, right? Now on putting all the three values in our first in the lens formula, what do we get? 1 by Fe is equal to 1 by minus D minus 1 by U की जगह हम लिख देंगे minus UE. Now 1 by Fe is equal to minus 1 by D plus 1 by UE, right? Now from here, what do we get? From here we will get 1 by UE is equal to 1 by Fe plus 1 by D, right? And we have just derived an expression for m, that is m is equal to FO upon में UE, और I can write it as FO into 1 by UE. और यहाँ पर अगर मैं इस UE की वैल्यू को यहाँ से पुट करूँ, सो आई विल गेट m इज इक्वल टू FO into 1 by UE की जगह पे आ जाएगा 1 by FE plus 1 by D, राइट? और अगर हम इन दोनों टर्म्स में से FO कॉमन ले लें, so we will get m is equal to FO upon में FE 1 plus FE by D, right? So in this way we can find out the magnifying power of terrestrial telescope, right? This is the expression for the magnifying power of terrestrial telescope. And if you compare this equation, this expression with the astronomical telescope, so you come to know that कि जो magnifying power होता है terrestrial telescope का, that is equal to the astronomical telescope. The only difference is that यहाँ पर positive sign है और वहां पर negative sign था, right? क्यों? क्योंकि वहां पर जो इमेज बन रही थी that was inverted और यहाँ पर जो इमेज बन रही है that is erect, right? Now we are going to see the second case for the terrestrial telescope in which the image is formed at infinity. Okay. Now we will see the second case, that is when the image is formed at infinity, right? और second case के लिए अगर हम diagram देखें, तो again we know that students, the objective lens is bigger than the erecting lens and the eyepiece lens, right? This is the principal axis. इसको लिख लेते हैं objective lens. This is the erecting lens and this is the eyepiece lens, right? इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं as per our convenience. इसका ऑप्टिकल सेंटर हमने मान लिया O dash, right? Now obviously since we are observing the objects which are very far away from us or which are at infinity, so let AB be any object which is placed at infinity. A ray will incident parallel to the principal axis. After refraction, it will pass through focus, that is FO. Another ray will incident through optical center, and here at this point we will get the two refracted rays meet each other and the image A dash B dash will be formed here, right? Now what will happen? A ray will incident parallel to the principal axis. इस लेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. Parallel to the principal axis. After refraction, it will pass through the focus. Erecting lens का focus, इसलिए हमने इसको लिख दिया FER. Another ray will incident through optical center, and here at this point we will get the we will get the image, that is A double dash B double dash, right? Now this A double dash B double dash will behave as an object for the eyepiece lens, since from here you are observing all these things, right? So a ray will incident parallel to the principal axis. After refraction, it will pass through the focus of the eyepiece lens, that is FE. Another ray will incident through the optical center like this. Now students, as you can see that both the rays are parallel rays, right? And since both the rays are parallel rays,
so they will never intersect each other. हम उनको कितना भी extend कर दें either on both the sides, and if they will never intersect each other, so you know that in that case the final image will be formed at infinity, right? Now we know हमने निकाला है m के लिए expression that m is equal to fo upon में ue, right? Now students, since we know that when the image is formed at we know that since the object is at infinity, since the image is formed at infinity, तो infinity पर image कब बनती है? जब हमारा object focus पे होता है, right? और अगर हमारा object focus पे होगा, इसका मतलब object से focus तक की distance को हम क्या बोलेंगे? Focal length. Or focal length of, since we are talking about the eyepiece lens here, so we have written fe here, right? तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, so m is equal to fo upon में fe. This is the expression for the magnifying power of the terrestrial telescope when the image is formed at infinity. Or you come to know that from here, this m is proportional to fo and this m is inversely proportional to fe. इसका मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका मैग्नीफाइंग पावर भी उतना ज्यादा होगा, राइट? मतलब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर भी उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होगा. सिमिलरली आईपीस का फोकल लेंथ जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा, और वी कैन से फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना कम होगा, which means m is directly proportional to fo. जैसे जैसे fo बढ़ेगा वैसे वैसे m भी बढ़ेगा, and f is inversely proportional to fe, मतलब जैसे जैसे f कम होगा तो m बढ़ेगा और f बढ़ेगा तो m कम होगा, right? So students, today we have seen the another form of refracting telescope, that is the terrestrial telescope, right? Now there is one more type of telescope that we have to study, that is the Galilean telescope, that we will study in the next lecture. Okay, so that's all for today's class, students. The further topic, that is the Galilean telescope, that we will study in the next lecture. Thank you.